नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे? तो चलो चले हैं हम अपनी हिंदी की कक्षा में। रुको 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 मैम, मैं भी आ गया। अरे अरे बच्चों, देखो कौन आया तुमसे मिलने। चिंकी, आप मिले थे ना इससे पहले। आपको पता है चिंकी ने ना कुछ प्रॉमिस लिया है मुझसे। वो हम उसी से पूछते हैं कि उसने मैम को क्या प्रॉमिस किया था और मैम ने उसको क्या प्रॉमिस दिया है। बच्चों, मैं अपनी नानी के घर गया था और नानी ने मुझको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। उनमें से एक कहानी मैंने मीनाक्षी मैम को भी सुनाई और उनको कहा था कि आप ये कहानी अपने बच्चों को सुनाना। आज मैम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। देखा कहानी। हाँ, चिंकी ने मुझे कहा था कि आप आज अपने बच्चों को कहानी सुनाना। तो बच्चों चलें, मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगी, मगर पहले मैं अटेंडेंस ले लूं कि सभी बच्चे हमारी क्लास में आए हैं ना। आरव, आश्वी, अनायशा, अनुभव, बानवी, हर्षवी, उदित, युवान, विवान, सब है ना। चलो जल्दी से मेरे साथ अपनी कक्षा में चलो। चलो 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 मेरे साथ, हम कहानी सुनेंगे। अरे कहानी का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। कहानी का नाम है गरम रोटी। इसको आप अपनी बुक सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरी में से भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 31 में से 31। चलें? अरे कहानी सबने ध्यान से सुननी है क्योंकि आखिरी में मैम कुछ प्रश्न पूछेंगे। किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था और वहीं एक लोमड़ी भी रहती थी। कौवा और लोमड़ी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ घूमते, खेलते और खूब सारी बातें करते। कौवा लोमड़ी को अन्य पक्षियों के बारे में खूब सारी बातें बताता और लोमड़ी भी कौवे को अन्य जानवरों के बारे में बताती। दोनों बहुत ही मज़े से एक दूसरे के साथ रहते और बहुत मज़े करते थे। दोनों खुश रहते थे। एक दिन दोनों घूम रहे थे और उन दोनों को बहुत जोर की भूख लगती है। कौवा कहता, दोनों आपस में बात करते हैं। कौवा कहता है, काव काव काव। दोस्त, आज कुछ खाने में गरम गरम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ दोस्त, आज कुछ मिल जाए गरम गरम खाने में, बहुत जोर से भूख लग रही है। अचानक उन दोनों को एक घर दिखा और दोनों वहां पहुंच गए। घर की रसोई से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। काव काव काव। अरे दोस्त, वहां तो गरम गरम रोटी बन रही है। रोटी देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने सोचा क्या करें कि खाने में एक रोटी मिल जाए। तभी अचानक से कौवा खिड़की से अंदर गया और कौवा रोटी उठाकर उड़ गया। लोमड़ी भी कौवे के पीछे पीछे भागी। रोटी गर्म होने के कारण कौवा दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। रोटी गर्म होने की वजह से कौवे की चोंच जल गई थी। रोटी गर्म होने की वजह से वो खा नहीं पा रहे थे। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिला हिलाकर रोटी को ठंडा करना शुरू कर दिया। कौवे ने भी अपने पंख हिला हिलाकर रोटी को ठंडा करना शुरू कर दिया और जब रोटी ठंडी हो गई, दोनों ने रोटी खा ली और अपना पेट भर लिया और फिर वो वहां से
अपने घर की ओर चले गए हंसते हुए। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? गरम गरम रोटी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलो अब मैम कुछ कहानी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके जल्दी से उत्तर दो। अच्छी लगी कहानी आपको? अच्छी थी ना? तो अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। जिसने कहानी अच्छे से सुनी होगी उसको सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। तो चलें शुरू करें। मेरा पहला प्रश्न है कि कौवा और लोमड़ी कैसे दोस्त थे? कौन बताएगा? कौन देगा उसका उत्तर? आरव, आश्वी, अनाया, बताओ। हाँ, बहुत अच्छे। कौवा और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। अब मेरा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कौवा किस रंग का था? क्या रंग होता है कौवे का? बताओ। कौवा काले रंग का था। बहुत अच्छे। अब तीसरा प्रश्न है कि किसे भूख लगी थी? लगी थी ना भूख कहानी में, किसको लगी थी? हाँ श्री, बोलो बोलो। कौवे को और लोमड़ी को बहुत जोर से भूख लगी थी। अब मेरा पांचवा प्रश्न है, रोटी को कौन उठाकर ले गया था? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कौन देगा? शौर्य। हाँ, दो। रोटी को कौन ले गया था उठाकर? हाँ, कौवा। कौवा उड़कर रोटी को उठाकर ले गया था ना। अब मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा, कि रोटी को ठंडा करने के लिए कौवे ने क्या किया? क्या किया था कौवे ने? कौवे ने अपने पंख हिला हिलाकर रोटी को ठंडा किया था। वेरी गुड। विवान और युवान, अब ध्यान से मेरा प्रश्न पूछना। इसका उत्तर आपने देना है कि लोमड़ी ने अपनी पूंछ क्यों हिलाई थी? बताओ जरा। हिलाई थी ना उसने अपनी पूंछ? क्यों हिलाई थी? लोमड़ी ने अपनी पूंछ रोटी को ठंडा करने के लिए हिलाया था। बहुत अच्छे। अब मेरा अगला प्रश्न है, अब मुझे बताओ आप सब कि क्या आपकी पूंछ है? है? नहीं, हमारी कोई पूंछ नहीं है। अब मेरा आखिरी प्रश्न कि आप भी रोटी खाते हो ना? खाते हो ना? हाँ, तो आप अपनी रोटी जब मम्मा गरम गरम देती है तो उसको कैसे ठंडा करते हो? क्या करते हो रोटी ठंडा करने के लिए? पंखा चलाते हो? वेरी गुड। पंखा चला के हम अपनी रोटी ठंडी करते हैं ना? बहुत अच्छे बच्चे। इसका मतलब आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी थी। तो फिर आपने इस कहानी को अपने बुक में से पढ़ना है मम्मा के साथ, और अच्छे से इस कहानी को देखना भी है। ठीक है? थैंक यू। बाय बाय। सी यू सून।